हुआ, सफर किस वक्त हुआ, सफर कितनी देर में हुआ और सफर किस मकसद से हुआ। ये 7 चीजें बुनियाद होती हैं किसी सफरनामे की। अल्लामा मसूदी साहब भी बैठे हुए हैं, तहरीरो कलम से उनका भी वास्ता है, शेर सुखन से। एक कलमकार, एक लिखने वाला जब इस 7 चीजों को फैलाएगा तो अपनी सलाहियत की रोशनी में मुमकिन है कि 7 चीजों को वो 7 सफ़े में लिखे या 700 सफ़ात में लिख दे। ये उसके अपने ज़बानो बयान का मसला है, अपनी सलाहियत का मैटर है। मगर वो 7 चीजें बहुत थोड़ी सी चीज में नहीं, बल्कि 7 सफ़ात हमें चाहिए, 7 वर्क चाहिए, तब जाकर के हम ये 7 चीजें बयान कर पाते हैं। मगर अल्लाह के कलाम का जरा मोजज़ा देखो, कलामे इलाही की जरा शान देखो। मैं तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की भी, खुदा के कलाम की जरा शान देखो। आयत एक है, आयते मेराज एक आयत है, मगर अल्लाह करीम ने 7 बातों को इसी आयत में रख दिया। सुभान अल्लज़ी, दुनियाए इंसानियत कान खोल कर सुन ले, किसी और ने इस सफर को नहीं कराया, उस जात ने जो हर ऐब से पाक है और हर खूबी से मुनव्वर व मुजल्ला। सुभान रब्बे करीम है सफर कराने वाला। बेअब्दिही, सफर करने वाला वो है जो इतना कामिल है, इतना कामिल है, इतना अकमल है कि सारी दुनिया अपनी जबान से कहती है मैं खुदा का हूं, और खुद मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह खुद कहता है बेअब्दिही, ये मेरा महबूब बंदा है जिसको मैंने सफर कराया। सुभान अल्लाह। सफर कराने वाला खुदा है और सफर करने वाले मुस्तफा है। दोनों बातें आ गई। मिनल मस्जिदिल हराम, जमीनी जो सफर हुआ उसका आगाज मस्जिद हराम से यानी मक्का से, और ये जमीनी सफर खत्म कहां पे हुआ, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। कितनी चीजें हो गई आप बोलो जरा, 4 चीजें हो गई ना। हमारे अहले सुन्नत में अलमिया ये है कि लोग याद नहीं करते, लोग समझते नहीं, मुस्तहज़र नहीं करते। ये जरूरी होता है। ये तो मेरे आका की हर तकरीर का हिस्सा होता था कि ऐ सुनने वालों, अगर तुमने सुन लिया है तो जो नहीं आ सके हैं उनको भी सुना देना। तो अगर आप याद नहीं करोगे आप सुनाओगे कैसे? तो 4 चीजें अब तक आ गई। सफर कराने वाला खुदा, सफर करने वाले मुस्तफा, जमीनी सफर का सिलसिला मस्जिद हराम से और इख्तिताम है मस्जिद अक्सा तक। अब 4 के बाद मैं 5वां बयान करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। सफर कब हुआ? कुरान कहता है लैलन, रात में, रात में हुआ, लैल रात में। और कितनी देर में हुआ? कितनी देर में हुआ? कुरान ने इसके लिए अलग से कोई कलमा नहीं मुंतखब किया। जरा शान कुरान देखो। आज यहाँ हुफाज की अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार भी होनी है। जरा शान खुदाबंदी जरा देखो और शान कलामे खुदाबंदी देखो कि कितनी देर में हुआ, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, मगर सारे लोग तर्जुमा करते हैं रात के थोड़े से हिस्से में। ये थोड़ा सा कहां से आया? ये थोड़ा कहां से आया? जो लैलन पे आप 2 जबर देख रहे हो ना, तनवीन, इसी तनवीन में थोड़े का माना आ गया। रात के थोड़े से हिस्से में। अब इस इलाके के लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा की कोई मिकदार थोड़ी है। कभी कभी एक शायर रसूल आते हैं माइक पर और कहते हैं मुझे थोड़ी देर का मौका दे, तो 1 घंटा पढ़ देते। तो थोड़े की कोई हकीकत नहीं होती। कभी कभी कोई कहता भाई गुस्ल खाने में हमें जाने दीजिए, बस थोड़ी देर में निकल ले, और निकलने वाला 1 घंटे के बाद निकलता है। तो ये थोड़ा क्या है? कुरान ने कहा कि मुस्तफा की ये मेराज थोड़ी देर में हुई, तो इस थोड़ी को ये दुनियादारों के थोड़ी पे न ले जाना। मुस्तफा जितनी देर में गए तो मैं
कहता हूँ कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। मुस्तफा थोड़ी देर में गए। हाय हाय, आज तक दुनिया महवे हैरत है, वो कितना सा वक्त था, ये जितना और उतना भी जहां काम नहीं करता, उतने वक्त में मुस्तफा गए भी और आ भी गए। अब रहा छठा सातवां मसला कि किस लिए हुआ ये सफर, तो अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी मखसूस अपनी कुदरत की निशानियां दिखाना चाहते थे मुस्तफा को। मेरे हबीब दुनिया की जिंदगी में, बेदारी के आलम में कोई और मुझे नहीं देख सकता, तुम देख लो। खुदा अपनी जात को दिखा रहा है, खुदा जन्नत को दिखा रहा है, खुदा जहन्नम को दिखा रहा है, खुदा मस्जिद अक्सा को दिखा रहा है, खुदा सिदरा को दिखा रहा है, खुदा न जाने किन किन हालात को, लामका के मामलात को दिखा रहा है। इन निशानियों को दिखाने के लिए अल्लाह ने महबूब को सफर कराया, मगर ये सफर जिस दिन होना है उस दिन हुजूर की हालत भी कुछ अलग है। रोजाना कभी इस ज़ौजा के हुजरे में, कभी उस ज़ौजा के हुजरे में, कभी उस ज़ौजा के हुजरे में, मगर जिस दिन खुदा का मेहमान बनना है, नबी किसी ज़ौजा के घर में नहीं है, उम्मे हानी के घर में है। आज घर भी बदल गया। कभी इस नुक्ते को सोचा आपने? आज हुजूर को जाना है अल्लाह के यहाँ, खुदा का दीदार करना है, मगर मुस्तफ़ा किसी मोहतरमा और किसी ज़ौजा के घर में नहीं, फूफी के घर में, उम्मे हानी के घर में है। क्यों? यहाँ भी शान मुस्तफ़ा है, यहाँ भी अजमत मुस्तफ़ा है। आज जिब्रील को आना था, आज जिब्रील अमीन को मुस्तफ़ा को जगाने आना था, और मुस्तफ़ा बज़ाहिर सो रहे थे, इजाजत लेना भी नहीं था, आ भी जाना था। अल्लाह की कुदरत है और मुस्तफ़ा के लिए इजहारे अजमत है कि अल्लाह ने अपने नबी को आज उम्मे हानी के घर में लिटा दिया, ताकि हुजूर का घर किसी और के घर की तरह ना हो, हुजूर का घर भी बेमिसाल हो जाए और दुनिया जान ले कि नबी का घर वो घर है जिस घर में जिब्रील भी बगैर इजाजत आ नहीं सकते। मुस्तफा ने घर को बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद। अगर होते ज़ौजा के अपने घर में, खुसूसी घर में जिब्रील आ जाते तो कोई मनहूस कह सकता था कि हुजूर के घर की तरह हमारा घर है, कि हमारे घर में भी कोई आ जाता है बिला इजाजत और वहां भी चले गए। कम से कम जिब्रील ही गए तो बिन इजाजत के। अल्लाह ने इससे भी नबी की अजमत को बढ़ाया। हुजूर के घर की तरह भी किसी का घर नहीं हो सकता। आ गए, अब जगाने का मामला आ गया। जो लोग बच्चों को जगाते हैं मदरसों में, वो तवज्जो से सुन लें। आज जिब्रील को जगाना है मुस्तफ़ा को। ये सोने वाला उस सोने वाले की तरह नहीं है जो गाफिल होते, क्योंकि जो गफलत की नींद सोता है उसका वजू टूटता है। हुजूर गफलत वाली नींद में नहीं थे, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है। दिल जाग रहा था। क्यों? इसलिए कि दिल अगर हुजूर का न जागे तो उम्मती की फरियाद कौन सुने? हुजूर से फरियाद करने वाले शर्क से लेके गर्ब तक न जाने किस हाल में अपनी अपनी आज़ार को बयान कर रहे, हर वक्त अपनी फरियाद मुस्तफ़ा को सुना रहे। कोई नातखा यहाँ पढ़ रहा है, कोई नातखा वहां पढ़ रहा है, कोई जमीन पर पढ़ रहा है, कोई उड़ता हुआ परिंदा भी नाते नबी पढ़ रहा है, और सबको हुजूर सुन रहे हैं। तो हुजूर गाफिल नहीं होते, दिल जाग रहा था, मगर फिर भी आंख बंद थी। अब आंख बंद है तो जिब्रील को जगाना है आज।
जगाने के आदाब सुनिए। जब उस्ताज अपने शागिर्द को जगाता है तो मसलन उस्ताज गया और कहा अब्दुल्ला उठो, अजान का वक्त हो चुका है, जल्दी उठो। गोया कि उस्ताज अपने शागिर्द का नाम लेकर जगाता है। लेकिन शागिर्द जब कभी अपने उस्ताज को जगाते हैं तो हजरत अल्लामा लतीफ़ी साहब क़िबला प्रिंसिपल जलवागर है, अगर कोई शागिर्द हजरत की आंख लग जाए, मान लो कोई उस्ताज आएगा तो नाम नहीं लेगा, बल्कि वो पैर को पकड़कर कदमों को दबाएगा तो हजरत की आंख खुल जाएगी। तो गोया शागिर्द जब जगाएगा तो कदम दबाकर और उस्ताज जगाएगा तो आवाज देकर। लेकिन अगर किसी जलसे में हम भी हो, मौलाना शब्बीर मसूदी साहब हो, जिया यज़दानी साहब हो और सब लोग सो जाएं, मेरी आंख खुल जाए, अब हम इन लोगों को जब जगाएंगे तो ना शागिर्द है ना उस्ताज है, ये हमारे साथी हैं, रफीक हैं, इनको हम जगाएंगे तो कैसे जगाएंगे? अब मामला बराबरी का है, तो हम आवाज भी दे सकते हैं और हाथ पकड़ के झिटक भी सकते हैं। मामला बराबरी का है। तो छोटा बड़े को कैसे जगाए, बड़ा छोटे को कैसे जगाए और बराबर वाला बराबर वाले को कैसे जगाए, ये आदाब है, कवानीन है। आज सैयदुल मलाइका को जगाना है हुजूर को। जरा देखो शान रसूल, बिन पानी के मुंह रगड़कर जमीन पर वो मर क्यों नहीं जाते? जो हुजूर के इल्म को चौपाइयों से तशबीह देने वाले को अपना पेशवा मानते हैं। जरा शान मुस्तफा तो देखें, सैयदुल मलाइका है और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है जिब्रील की। ये ना समझना ये तो फरिश्ते हैं, अरे सारे फरिश्तों के आका है जिब्रील, सारे फरिश्तों के सरदार है ताइरे सिदरा। और फरिश्ते कोई मामूली थोड़ी है हजरत। मुझे लगता है कि जितनी तादाद फरिश्तों की है कोई मखलूक नहीं है। कुरान में मैंने किसी मौके पर पढ़ा था, वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिहि वल मलाइकतु मिन खीफती। इस आयत की तफसीर के तहत मैंने पढ़ा कि फरिश्ते इतने अल्लाह ने पैदा किए हैं कि जब बारिश होती है तो चाहे दिन भर बारिश हो, रात भर बारिश हो, जितनी बारिश होती है तो हर कतरे पर एक फरिश्ते की ड्यूटी होती है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फरिश्ते कितने होते हैं। 3 दिन लगातार बारिश हो मगर हर कतरे पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है कि वो कतरा कहां गिरेगा, ये ड्यूटी है उस फरिश्ते की। इससे आप अंदाजा लगाओ इतने फरिश्ते की शुमार से बाहर हैं। उन सारे फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन। आज जिब्रील अमीन को जगाना है मुस्तफा को, कोई मामूली हस्ती नहीं है, उस जमात के तर्जुमान है जो जमात नूरी भी है, मासूम भी है। ऐसी हस्ती आई है दरबारे नबी में, मगर वाह रे अजमत मुस्तफा, बोलना तो दूर की बात है, नबी को छूना तो दूर की बात है, आवाज देना तो दूर की बात है। इंसानी शक्ल में आए हैं, अपना हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिब्रील ने पहले अपना मुताला किया, कदम से लेकर सर तक देखा तो जिब्रील की समझ में आया कि मेरे वजूद में इस वक्त, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में थे, मेरे वजूद में इस वक्त सबसे मोहतरम पेशानी है, सबसे मोहतरम पेशानी है। और हुजूर का पूरा वजूद लाजवाब। अरे उनके बालों की भी अगर कोई तौहीन कर दे तो आका इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा रावी है, एक दिन मेरे आका ने अपने बालों को पकड़ के कहा कि जिसने मेरे एक बाल की तौहीन कर दी, अल्लाह की कसम उस पर जन्नत हराम हो जाएगी। तो हुजूर के हम जिस्म को अदना तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि जिब्रील ने हुजूर के वजूद का मुताला किया
तो तलवे मुस्तफा पे जाके निगाह टिकी, अपने वजूद को देखा तो पेशानी का इंतखाब किया, और हुजूर के प्यारे वजूद को देखा तो तलवे पे निगाह ठहरी। अपनी पेशानी हुजूर के तलवे से मस किया जिब्रील ने। अरे सुन्नियो, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि मसलके आला हजरत क्या है, तो तुम उससे पूछो मसलके मलाइका क्या है। जब तुमसे कोई पूछे कि हुजूर की अजमत के हवाले से मसलके आला हजरत क्या है, तो तुम पलट के कहो कि हुजूर की अजमत के हवाले से मसलके मलाइका क्या है। जो मसलके मलाइका है वही मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को हुजूर के तलवे से मस किया। समझने वालों ने समझ लिया कि फरिश्तों का मसलक क्या है। फरिश्ते बताना चाहते हैं, क्योंकि तर्जुमान है ना जिब्रील अमीन। जो जिब्रील ने कर दिया वही इसराफील का भी मिजाज है, वही इजराइल का भी मिजाज है, वही कुल मलाइका का मिजाज है। जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को हुजूर के तलवे से टच करके कायनात इंसानी ही नहीं, दुनिया की कुल मखलूकात को बता दिया कि फरिश्तों का मामला ये है, फरिश्तों की फिक्र ये है, फरिश्तों की सोच ये है, फरिश्तों का मसलक ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की अजमत इतनी बुलंदो बाला है कि जहां फरिश्तों की अजमत, जहां फरिश्तों की अजमत खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद ताजदारे कायनात की अजमत शुरू हुआ करती है। हाय हाय हाय, सुभान। ये बता दिया। सुभान अल्लाह। हम उस नबी का कलमा पढ़ने को पा गए हैं, फिर मायूस क्यों है भाई? अगर ऐसे नबी की उम्मत में जगह मिल गई तो सुभान अल्लाह की आवाजें आनी चाहिए। अरे सबके मुंह से निकलनी चाहिए अपने नबी की अजमत के लिए। सुभान अल्लाह। कहीं दर न मिलेगा, कहीं ठिकाना न मिलेगा, नहीं और कोई मफर मकर। दर है तो नबी का दर है, यहां हो या वहां हो, जब भी बनेगी तो हुजूर से बनेगी आपकी। पहुंचे जब मेरे आका मस्जिद अक्सा, ये नालायक कहते हैं कि रूह गई थी। अरे ये बताओ सुन्नियो, बुराक पे रूह बैठती है कि जिस्म सवार होता है? अगर हुजूर की रूह जाती तो बुराक की जरूरत ही क्या थी? बुराक का आना बता रहा है कि हुजूर का वजूद गया था। बुराक पे बैठे और जब मस्जिद अक्सा गए तो वहां का मंजर बड़ा निराला था। बोलने वाले खुतबा बोलते हैं कि सारे अंबिया हाजिर थे। मैं कहता हूं सारे अंबिया नहीं, सारे मलाइका भी वहां हाजिर थे, सारे अजिन्ना भी वहां हाजिर थे। मस्जिद अक्सा खचाखच भरी हुई है, मुसल्ला खाली है, मुसल्ला खाली था। किसी सफ में जगह ना थी एक मुक्तदी की, मगर मुसल्ले इमामत खाली था। अब मैं यहाँ एक मसला बयान करना चाहता हूँ, अगर अहले इल्म तवज्जो दे दे, आप लोगों का सपोर्ट हो जाए तो एक मसला बयान कर दो। जब इमाम मुकर्रर हो, इमाम जब मुकर्रर हो कहीं का, और इतना इस हद तक मसला मालूम हो उसको, और इस हद तक कुरान सेहत के साथ पढ़ सकता हो कि नमाज हो जाएगी इसके पीछे, बस इतना, बहुत बड़ा अल्लामा होना जरूरी नहीं, इतना इल्म हो और इतनी तिलावत अच्छी हो कि कम से कम उसके पीछे नमाज हो जाए। अगर ऐसा इमाम कहीं मुकर्रर है तो चाहे ताजुश शरिया आ जाए, हक उसी इमाम का है जो मुकर्रर है। अब ये उसका अदब है कि वो किसी भी मिल्लत को आगे कर दे, वो कोई भी मिल्लत आ जाए वो आगे कर दे, वो इस इमाम का अदब है, ये उसकी अपनी सोच है, मगर हक उसी इमाम मुकर्रर का है अगर उसके पीछे नमाज हो जाती है तो। लेकिन अगर इमाम मुकर्रर ना हो तो मसला क्या है? मसलन हम लोग जाएं अजमेर और खुशकिस्मती से कहीं गाड़ी रोक कर इमामत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, वैसे ये हमारी आवाम
अजमेर तो जाती है मगर रास्ते में नमाज नहीं पढ़ती अक्सर। मुझे बहुत कल्क है इस बात का कि आज तक अहले सुन्नत के उलमा अपनी आवाम को यह नहीं समझा सके कि मुस्तहब क्या है और फर्ज क्या है। अगर आप गाड़ी बंधा लेते हो, टिकट कटा लेते हो एक मुस्तहब के लिए, तो छोड़ दो गाड़ी एक फर्ज की अदायगी के लिए। बेशक फर्ज है। आला हजरत ने तो पूरा डिब्बा ले लिया था ना कि नमाज न छूटे। कैसे हम मसलक के आला हजरत वाले पूरा डिब्बा ले लिया था ताकि अहमद रजा की नमाज न छूटने पाए। बहरहाल अगर लोग मुकर्रर कोई ना हो और चंद लोग हैं और सब के सब इमामत के लायक हैं, तो अब नमाज कौन पढ़ाए? तो अब यहां जांचा जाएगा कि कौन ज्यादा अफजल है। तो सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने बहार शरीयत में इसकी तरतीब लिखी है कि चंद लोग हों और मुकर्रर कोई नहीं है और सब के सब नमाज पढ़ाने के लायक हैं, तो अब कौन पढ़ाए? तो कहते हैं अब देखा जाए कि सबसे ज्यादा तहारत और नमाज के बारे में मसला कौन ज्यादा जानता है। जिसको मसाइले नमाज और मसाइले तहारत ज्यादा आते हो वो आगे बढ़े। और अगर सब बराबर हो जाए, मसलन ये भी अल्लामा साहब हैं, वो भी अल्लामा साहब हैं, वो भी मुफ्ती साहब हैं, वो भी मुफ्ती साहब, सब बराबर हो, तो अब कौन जाए? तो सदरुल शरिया लिखते हैं कि फुकहा फरमाते हैं कि अब जिसकी तिलावत ज्यादा अच्छी हो, और अगर मान लो सब कुर्रा है और सबकी तिलावत अच्छी है, उम्दा है, तो अब आगे कौन बढ़े? तो फुकहा फरमाते हैं कि अब जिसकी उम्र ज्यादा हो और मान लो कि उम्र भी सबकी बराबर हो, तब क्या फैसला हो? तो फुकहा फरमाते हैं अब जिसका अखलाक अच्छा हो। मान लो कि अखलाक में सिर्फ बराबर है, अब फैसला कैसे हो? तो अब कहते हैं जो वजीह ज्यादा हो, जो वजीह ज्यादा हो। अब मैं वजीह की तफसील करना चाहता हूं। क्रीम और पाउडर से वजाहत नहीं आती है, वजाहत अलग है, खूबसूरती अलग है। कुफार में भी खूबसूरती है मगर वजाहत नहीं है। वजाहत उलमा फरमाते हैं सिर्फ तहज्जुद पढ़ने से आती है। जो जितनी तहज्जुद पढ़ेगा उसके चेहरे में उतनी वजाहत होगी। जब कभी हम जग जाए तो तहज्जुद पढ़ लिया करें, बहुत बाबरकत नमाज है, चेहरे में वजाहत आती है। कहते हैं अगर सब वजाहत में बराबर हो तब अब खूबसूरती पे मसला आके रुक जाएगा। खूबसूरत कौन है? अगर खूबसूरती में भी सब बराबर हो तब क्या हो? तो फुकहा फरमाते हैं अब मालदार कौन ज्यादा है, क्योंकि जो गरीब होगा उसकी नजर जेब पे होगी, जो गनी सिफत हो उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर मालदारी में भी सब बराबर हो तब क्या करें? तो फुकहा फरमाते हैं अब जिसका कपड़ा लत्ता साफ सुथरा ज्यादा रहता हो उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर हर एतबार से कोई इम्तियाज ना हो सके तो कुरा अंदाजी की जाए, जिसका नाम आ जाए वो नमाज पढ़ा दे। तो मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि मस्जिद अक्सा में मुसल्ला क्यों खाली था? मस्जिद अक्सा में मुसल्ला क्यों खाली था? हजरत आदम भी लायक इमामत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, उनकी शानें इतनी बुलंद कि कुल जहान के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, मुजतहिदीन और मुहद्दिसीन, औलिया, आरिफीन, कुतुब, अब्दाल, गौसो ख्वाजा, सबको एक पल्ले में रख दो और एक नबी की नालैन में लगी हुई राख जो उड़ती है उसके बराबर दुनिया हो नहीं सकती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो मस्जिद अक्सा में कोई मामूली हस्तियां मौजूद नहीं है, अंबिया मौजूद हैं। इन्होंने नमाज क्यों नहीं पढ़ाया? क्या बात है। हजरत जकरिया और यहया को इमामत क्यों न मिली?
इसी उसूल से जांचो, जो मैंने उसूल बयान किया उस उसूल से जांचो। आज मस्जिद अक्सा के इमाम मुअय्यन ना हजरत आदम है ना हजरत यूसुफ, इमाम मुअय्यन कोई नहीं है, सब के सब अचानक वाले हैं। अब इमामत वही करेगा जो सबसे अफजल होगा। तो जब हमने देखा कि सबसे पहला जीना होता है इल्म किसका ज्यादा है, इल्म किसका ज्यादा है, तो गो कि हजरत आदम का इल्म इतना था कि फरिश्तों ने उनके इल्म की बुनियाद पर उनको सजदा किया, वो मस्जिद मलाइका बने। मगर ऐ सुन्नियों, बताना चाहता हूं 1,24,000 कमोबेश नबियों का इल्म एक तरफ रखो और हुजूर मुस्तफा जाने रहमत का इल्म एक तरफ रखो, तो सारे नबियों का इल्म एक कतरा होगा और मुस्तफा का इल्म तन्हा समंदर होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद तो मुस्तफा बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे तो मुस्तफा बढ़ेंगे। और जानते हो इन नबियों को जो कुछ मिला है डायरेक्ट नहीं, वास्ते मुस्तफा से मिला है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लामा बूसीरी कहते हैं, जो इतने अच्छे शायर थे कि हुजूर ने उनकी शायरी कबूल की और चादर अता फरमा दिया इनाम। अल्लामा बूसीरी कहते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसु गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमी। ये सारे नबी जो कुछ भी पा रहे हैं मुस्तफा के वसीले से पा रहे हैं। किसी को चुल्लू भर मिल रहा है, किसी को मुट्ठी भर मिल रहा है, मगर मिल रहा है तो मुस्तफा के वसीले से मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इल्म में लाजवाब है ना मुस्तफा, इल्म में लाजवाब तो हुजूर के लिए मुसल्ला। और जहां तक रहा मामला अखलाक का, कौन नहीं जानता है खुल्के मुस्तफा को, कि अपने तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं। मजनू और दीवाना तो कह दिया लोगों ने तासुम में, मगर ये मेरे हुजूर का अखलाक है कि गैर भी आज तक हुजूर को बद अखलाक नहीं कह सके। ये हुजूर का अखलाक था, जिनके खुल्क से बड़े बड़े कट्टर लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिला लिया। तो हुजूर अखलाक में भी लाजवाब। और हुस्न का आलम तो ये है कि जिसको जो कुछ मिला, ये चांद भी चमक रहा है तो कदमे रसूल का सदका है इसको। तो हर चीज में लाजवाब है मुस्तफा, इसलिए मुसल्ला खाली है मुस्तफा के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं सुन्नियों, बताओ क्या रूह इमामत करती है? मस्जिद अक्सा की इमामत तो हदीस सही से साबित है, मुतवातिर हदीस से साबित है। इनकार करने वाला काफिर नहीं तो गुमराह बदमज़हब जरूर होगा, गुमराह बदमज़हब जरूर। हुजूर की इमामत तो हदीस मुतवातिर सही से साबित है। तो कभी रूह ने इमामत किया? इमामत वो जिस्म करता है जिस जिस्म में रूह भी हो। तो जब हुजूर इमामत कर रहे हैं तो क्या अपना जिस्म छोड़कर रूह चली गई थी वहां पे? इसलिए मानना पड़ेगा कि हुजूर की मेराज क्या थी? जिस्मानी मेराज थी। मगर आज तक ये बदमज़हब तरह तरह के हीले बहाने करके और अकली घोड़ा दौड़ा करके, मैं आखिरी में इसी बात को जरा जोर देता हूं कि हुजूर की मेराज जिस्मानी थी। और हमारे आइम्मा उलमा भी अपनी अपनी मसाजिद से, महाफिल से और मजलिसों से इस बात पर जोर दे और कौम का बच्चा बच्चा जाने कि हुजूर की मेराज जिस्मानी मेराज था, हुजूर का जिस्म गया था। यह अकीदा अहले सुन्नत है। एक साहब थे जिनका नाम था शिबली मौलाना, अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहिर्रहमा बहुत पाए के आलिम थे। उनके सामने शिबली साहब का अकीदा जाहिर नहीं हुआ था, तकरीर में मशहूर थे ये। तो दावत मिल गई इनको तकरीर करने के लिए, वो भी मेराजुन नबी के उन्वान पर। और हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी चूंकि खुद कन्वीनर थे, जलसा कराने वाले थे, तो एक लकड़ी के सहारे हजरत अदबे ताजीमे मुस्तफ़ा में खड़े खड़े सुन रहे थे।
मौलाना शिबली साहब ने तकरीर में ये कहा, इसको तवज्जो से सुने। उन्होंने दलील दिया कि हुजूर की जो मेराज थी माज़ल्ला वो रूहानी थी, जिस्मानी कैसे हो जाएगी। दलील ये दिया जो दलील फलसफियों की दलील है। उन्होंने दलील ये दिया कि ऊपर साइंस भी बता रही है, फलसफा भी बोल रहा है कि जब ऊपर आप जाएंगे तो एक मंजिल ऐसी आती है जिसका नाम है तबक़े नारिया। नार माने आग। वहां के मामले में यह लिखा हुआ है कि इतनी आग है वहां पर, इतनी आग है कि भारी भरकम पहाड़ भी अगर पहुंच जाए तो एक लम्हे के अंदर वो जल कर राख हो जाए, इतनी आग। तो शिबली साहब ने कहा कि तबक़े नारिया ऊपर ही है, तो हुजूर लामका कैसे गए। अगर तबक़े नारिया से गुजर होता तो माज़ल्ला हुजूर का जिस्म जलकर राख हो जाता। कहो सब लोग माज़ल्ला। अब दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऊपर एक और तबका है जिसका नाम है तबक़े ज़महरीरिया। वहां इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है कि कोहे तूर भी उठा के कोई पहुंचा दे तो एक लम्हे में बर्फ बन जाएगा। तो हुजूर का जिस्म उस तबके से गुजरा कैसे। इस तरह दलील देकर उन्होंने कौम को समझाया कि माज़ल्ला हुजूर की मेराज रूहानी थी। अब अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी से न रहा गया। हजरत ऐसे खड़े थे चादर ओढ़े, तो अपनी चादर से ऐसे ही निकाला उन्होंने एक धागा। ये मैं निकाल रहा हूं तकरीबे फहम के लिए, समझाने के लिए। ऐसे धागा निकाला और इस तरह लाइट नहीं थी, मोमबत्ती जल रही थी महफिल में। तो हजरत मोमबत्ती के पास गए, कहते शिबली साहब रुकिए, मैं बताता हूं कि हुजूर का जिस्म गया था। आप नहीं समझे अब तक, मैं समझाता हूं हुजूर का जिस्म गया था। गए मोमबत्ती के करीब और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। मोमबत्ती की लौ जल रही थी मगर धागा नहीं जला। जब धागा नहीं जला तो अब हजरत ने तवज्जो किया शिबली की तरफ कि मौलाना शिबली आप ये बताएं कि आग का काम है जलाना, इस कमजोर धागे को इस आग ने क्यों नहीं जलाया। तो शिबली साहब ने कहा हजरत माफ करें, आपने जलने का मौका ही कहां दिया, आपने तेजी से ऐसे ऐसे कर दिया, जरा रोकिए तो वहां पर। तो अब अल्लामा हिदायतुल्लाह साहब ने फरमाया सुनो, यही मैं तुमको भी समझाना चाहता था। जो तुम समझ गए ना, यही मैं समझाना चाहता था। तुम्हारी अक्ल का ताला खुला कि नहीं खुला कि मैंने जलने का मौका नहीं दिया। तो सुनो शिबली, ये हिदायतुल्लाह का कमजोर हाथ है, ये हिदायतुल्लाह की कमजोर उंगलियां हैं, जिन उंगलियों में इतनी ताकत कि कमजोर धागे को इतनी तेजी से घुमाया कि आग ने जलाया नहीं और मुस्तफा को कोई और नहीं ले गया। सुभान अल्लाजी असरा, मुस्तफा को खुदा ले गया तो आग की मजाल क्या थी कि मुस्तफा को जला सके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो ऐसा मुंह बना कि सोकर उठने वाले का मुंह इतना बदनुमा नहीं होता जितना शिबली का मुंह उस रोशनी में हो गया। तो अब मुंह की खा गया, कहता तो क्या कहता। उसने लास्ट में कहा हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठ जाए मोहब्बत व एहतराम के साथ में हज़रात। अब ज़िया यज़दानी साहब बिल्कुल आने ही वाले हैं 2-3 मिनट में। इस्तिंजा वगैरह किसी को लगा हो तो अपना सोच ले। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये बताएं हुजूर की मेराज कैसी थी। आप लोगों की तरफ आवाज़ आया।
जिस्मानी ना, जिस्मानी का मतलब जिस्म रूह के साथ गया। अच्छा, आप लोग भी मेराज करना चाहते हो? कोई कहेगा भाई छोटा मुंह बड़ी बात, हम लोगों की मेराज क्या होगी? लेकिन नहीं, होती है मेराज। हुजूर की मेराज एक बार थी, आपकी मेराज 5 बार होती है रोज। मेराज करना है ना। हुजूर की मेराज थी लामका में जाना, और हम अल्लाह के नाम पर जब पेशानी जमीन पर रखते हैं हमारी मेराज हो जाती है। अल्लाह की निगाह में आप उस वक्त तरक्की पर होते हो, बहुत बहुत बड़ी तरक्की पर, जब आप सजदे में जाते हो। मेराजे जिस्मानी के कायल भी बनो और खुद की जो मेराज है उसे भी अपना लो। अगर आपने अपनी मेराज रोजाना 5 वक्त वाली है मेराज नहीं किया ना, तो समझ लो आप बिल्कुल नाकाम हो, बहुत नाकाम हो। जिस दिन हमारी कौम के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, बच्चों के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाएगा। मेराज के माने उरूज है, बुलंदी है। तुम बुलंदी दुनिया में भी नहीं पा सकते अगर तुम नमाजी नहीं हो तो। और नमाजी भी ऐसे बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब कभी नमाज छूट जाए तो ऐसा लगे कि शायद कुछ खो गया है, दिल में इस्तिराब हो, परेशानी महसूस करो कि मेरी कोई चीज छूट गई है। फॉर्मेलिटी वाली नमाज नहीं, अल्लाह को ऐसी नमाज की नहीं जरूरत है। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया ना कि कम से कम इतना ख्याल रखा करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। जब नमाज की हालत में रहो तो अल्लाह तुमको देख रहा है। अगर आज इतने सारे लोग आए हैं इस कदीम इदारे के बैनर तले जलसा सुनने के लिए, अगर आप लोग ये आज़म कर लो, ये पुख्ता इरादा कर लो कि हम नमाजी हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आपकी 90% बीमारियां, ये तो मैं अपना तजर्बा बोल रहा हूं, बहुत बार ऐसा हुआ कि शायद लगा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम सुन्नत मुस्तहब के साथ जिस तरह नमाज का वाक़ियतन हुक्म है पढ़ के देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां नमाज इबादत है वहीं ये शिफा भी है। न जाने कितनी बीमारियों से शिफा देती है अल्लाह की ये नमाज। नमाज पढ़ लो, अपने घर में अपनी बालिगा बच्चियों को भी, बालिग लड़कों को भी, अपनी बीवियों को भी नमाजी बना दो। नमाजी, जब नमाजी बन जाएंगे हम लोग तो बहुत कुछ धीरे धीरे इसकी बरकत से, इसके फैज़ से अल्लाह ताला इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप ईमान की लज्जत महसूस करने लगोगे। अभी तो सिर्फ नाम है अब्दुल्ला, ईद त्योहार मनाते हो, गोश्त खाते हो, ये करते हो, लेकिन तुम सच्चे नमाजी बन के देखो, आके देखो इस्लाम के अंदर ईमान की लज्जत महसूस होने लगेगी। लज्जत, जब लज्जत महसूस होने लगे तो समझो तुम्हारा ईमान कामिल हो गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छा रखे और खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई लफ्ज़ी या